हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पमार और आपके लिए लेके आए हैं हम आज बहुत छोटे और सिंपल से टॉपिक को, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर। बिल्कुल बच्चों, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है तो सर्कल में मोशन करने के दौरान उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। और आज हम उसी एक्सेलरेशन की डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम हमारे लेक्चर की ओर और बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो क्या होता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। जब भी कोई हमारा पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, चलने वाला है। एन एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन पार्टिकल, उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी डायरेक्शन कहां होती है, जिस सर्कल में वो घूमता है उसके सेंटर की तरफ। है ना, आपका ऑब्जेक्ट कहां घूम रहा है, सर्कल के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्रिएट हो रहा है वो एक्सेलरेशन आपका है किधर, सर्कल के सेंटर की तरफ, कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन का हम यहाँ पर नेम रख देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे बनाए, देखो आप, एक ऑब्जेक्ट हमारा v स्पीड से ऐसे चलते हुए जा रहा था, है ना। मान लो कि आपने पत्थर से एक रस्सी से पत्थर को बांध रखा है, ठीक है। अब उस पत्थर को आप गोल घुमाया जा रहे हैं, सर्कल में घुमाया जा रहे हैं, तो रस्सी का जो लेंथ है वो बन जाएगा रेडियस। तो पत्थर आपका उस आर रेडियस वाले पाथ में क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा। अब हर समय देखें आप, तो पत्थर जाना चाहता है किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन रस्सी उस पर एक फोर्स लगाती है और उसकी डायरेक्शन को हर बार चेंज कर रही है। वैसे ही कंडीशन हमारे साथ है, ये रस्सी हमने यहाँ बांध दी इसके साथ, ठीक है। तो ये पत्थर भागकर ऐसे जाना चाहता है, लेकिन रस्सी इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिससे इसकी ये डायरेक्शन यहां से चेंज हो जाती है, वो ऐसे निकलने लग जाता है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री पर यही फोर्स लगती है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से ये हो जाती है। फिर 90 पर फोर्स लगती है, डायरेक्शन इधर हो जाती है। फिर 90 पर फोर्स लगती है, डायरेक्शन यहाँ से ये हो जाती है। अगेन 90 पर फोर्स, डायरेक्शन इस तरफ, अगेन फोर्स, और हर बार इस पार्टिकल की ये डायरेक्शन चेंज होते जा रही है। और इस तरह से आप देख पा रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन हर बार बदल रही है। और इन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ हमें मिलती है एक सर्कल। ओके, जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे किस जगह पर है, इस पार्टिकल, इस पाथ का जो सेंटर है उसकी तरफ। तो हर बार जो इसकी स्पीड है, ये स्पीड क्या हो रही है, चेंज। और स्पीड v, उसका मैग्नीट्यूड भले ही यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में जब जब डायरेक्शन का चेंज होगा तब तब क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से यहाँ इस सर्कुलर पाथ में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, जो हर बार उसकी डायरेक्शन को सेंटर की तरफ मोड़ देता है। डन, यह है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज इसी की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यह है हमारा सर्कल, और यहां से हमने जिस पत्थर को बांध रखा था वो चलने की कोशिश करता है ऐसे सीधा जाने की, लेकिन अपनी इस डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है और यहां से अपने डायरेक्शन को इधर बेंड कर लेता है। ये अगर हम v1 कंसीडर कर लें, ये अगर v2 है, तो देखो ये वेलोसिटी से चेंज आया और इधर बदल गया। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम यहां लेते हैं। देखिए एक वेलोसिटी हमारी v ये रही, दूसरा क्या है, इसी से लगा हुआ टेल टू टेल, दोनों वेक्टर ज्वाइन है ये,
ये v1 है, ये v2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों ही क्या है, सेम। फिलहाल हम डायरेक्शन की वजह से v1 और v2 टेकन कर रहे हैं। अब वेलोसिटी का चेंज देखें आप, तो ये रहा थर्ड वेक्टर, बंद कर दो ट्रायंगल को आप, ये क्या गिवन करेगा, रिजल्ट, और ये हमारा है चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज आया इसके अंदर, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये एंगल हम बहुत स्मॉल डेल थीटा कंसीडर करें, तो ये एंगल हो गया, और इसको आप रेडियस कंसीडर कर सकते हैं। सो डेल थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो डेल थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय ओनली v कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल टू क्या है, v, दोनों ही हमारे v के इक्वल है। तो ये डेल थीटा है, यहाँ डिवाइड करें हम डेल t से, इधर डेल v है, इधर भी हमने डिवाइड किया किससे, डेल t से, और इनटू कर लिया 1/v से। सो डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी अपनी जगह पर है। अच्छा, अब इसमें लगा देते हैं हम लिमिट। अगर टाइम इंटरवल आपका बहुत शॉर्ट हो, डेल टी अप्रोच करता है किसको, जीरो को, तो दोनों तरफ लिमिट लगा लो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, और ये होगा डेल वी बाय डेल टी इंटू 1/v। इसे आप लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, ये होगा हमारा डी वी डिवाइड बाय डी टी इंटू 1/v। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया ओमेगा, और चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इंटू 1/v, v को इधर ले आओ, एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू ओमेगा। एक रिलेशन हमको यहां से ये मिल जाता है। दूसरा रिलेशन एक्सेलरेशन का, अगर v की जगह हम r इंटू ओमेगा रख दें, ये ओमेगा तो पहले से है एक, v की प्लेस पर हमने पिछले रिलेशन से v इक्वल टू r ओमेगा पुट किया, तो दूसरा रिलेशन हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक बार हमने अभी v की जगह वैल्यू पुट किया था, अगली बार ओमेगा की जगह रख दो आप, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा ये है, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, ये v अपॉन r, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये हो जाता है v स्क्वायर बाय r, ये भी क्या है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जहां पर हमने बात की है इसके फॉर्मूलों पर। कौन कौन से फॉर्मूले मिले हमको, v इक्वल टू v ओमेगा, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, और a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इन सभी फॉर्मूलों को आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। इसके अलावा भी अगर ओमेगा को हम 2πf रखते हैं और इस वेलोसिटी को हम r ओमेगा रखते हैं, तो नए फॉर्मूले आपके सामने मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इस ओमेगा को फिर से आप क्या रख दो, r इंटू 2πf, ये 2πf कितना हो गया, 4π स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू रेडियस। इसके बहुत सारे रिलेशन आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप तो सिंपल से रिलेशन याद रखो, बाकी जो भी रिलेशन हमको बनाने होंगे उनको हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जहां पर हमने डिस्कस किया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स पर, जो कि बेस्ड होंगे हमारे लॉज ऑफ मोशन पर। तो आपके साथ मिलते हैं हम लॉज इन मोशन पर। ओके बेटा, बाय बाय।